हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ PMET 2023-24। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपनी आंसर की नहीं मिला पा रहे हैं, तो उन्हों के लिए 1 से 50 क्वेश्चन और क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है डी। क्योंकि मेरे पास किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन बुकलेट सीरीज डी वाला पेपर ही अपलोड किया था या फिर मेरे को भेजा था, तो वही मैं आप लोगों को सोल्व करा रहा हूँ। आप लोग देख लेना कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पर दिक्कत ये है कि जो साइट है वहाँ पर आप लोगों को क्लियर नहीं पता चल रहा है कि ये कौन सा आंसर है कौन सा नहीं है। बाकी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है, बाकी सब पता तो चल ही रहा है, ठीक है। फिर भी मैंने सोचा है कि आप लोगों को 50-50 की ऐसे 4 वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप लोग देख लेना कौन सा क्वेश्चन कौन सा आपका सही है। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के 50 क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन देखिएगा। 600 में से आपके मार्क्स आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, किसने कहा शिक्षा के कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करते हैं जिसके कि वे योग्य है? तो किसने कहा था? अरस्तु, प्लेटो, डीवी या एडमंस? तो प्लेटो ने कहा था। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है। प्रकृतिवादी दर्शन है, तो इसमें डी ऑप्शन सही है, यह सभी। अगला देखिएगा, आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो बर्कले, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आपके आंसर की में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें आपको करेक्शन करवाना है खुद, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन के आंसर जो भी बता रहा हूँ वो सारी आंसर की के हिसाब से बता रहा हूँ, कोटा यूनिवर्सिटी ने जो अपलोड की थी। NCERT के दस्तावेज सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्य में कितने मूल्यों की सूची दी गई है? तो 83, बी ऑप्शन करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू कोटा यूनिवर्सिटी आंसर की PMET 2023, ठीक है। किसने घोषित किया कि सत्य ही ईश्वर है? तो महात्मा गांधी, ए ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन था जिसे 2010 में पुनर्गठित किया गया था? तो मनमोहन सिंह, सी ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1961 में हुआ था राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, अब आपके आंसर की में तो 19 नवंबर शो हो रहा है, जो कोटा यूनिवर्सिटी के आंसर की है, पर आपको इसको करेक्शन करवाना होगा आगे चल के। 31 अक्टूबर इसका करेक्ट आंसर है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनकी जयंती पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, ये आपको करेक्शन करवाना है। जिस भी स्टूडेंट का सही है वो सही करा ले इसको। करेक्शन का पोर्टल खुलेगा, आपको जीमेल पर ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेजना होगा, ठीक है। वैदिक काल से भारतवर्ष के रहवासी है, तो आर्य यहाँ पर करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। भारत में राज्यों का विभाजन किस आधार पर किया जाता है? तो भाषा के आधार पर, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें भी डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, पर फिर भी आप देख लेना, गूगल पर इसको आंसर कर लेना। अगर आपको लगता है कि ये गलत आ गया है कोटा यूनिवर्सिटी के आंसर की के हिसाब से, तो आप इसको भी चैलेंज करें। अगला, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा अनुभवों पर बल देती है? तो प्रयोजनवाद, सी ऑप्शन करेक्ट। एमिली, यह निम्नलिखित पर प्रथम प्रबंधक है। प्रकृतिवाद, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बात रविंद्रनाथ टैगोर से समृद्ध नहीं है? तो शांति कुंज यहाँ पर नहीं है, ये किसी शर्मा करके है, उन्हों के लिए है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बात आधुनिकीकरण की नहीं है? तो शारीरिक गतिशीलता आधुनिकीकरण की बात नहीं है। सर जॉन्स एडम्स के अनुसार प्रकृतिवाद में प्रकृति के कितने अर्थ हैं? तो 3 अर्थ हैं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आदर्शवाद के सर्वाधिक निकट है? तो साविद्या या विमुक्ते, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखो, जो प्रायोगिक रूप से सत्यापित है वह सत्य है। दर्शन शास्त्र की कौन सी विचारधारा का इस कथन से विश्वास है? तो आदर्शवादी, डी ऑप्शन करेक्ट। अगला, मानव में विद्यमान आदर्शों का प्रत्यक्षीकरण ही शिक्षा है, ये किसने कहा? यह कहा था स्वामी विवेकानंद ने कहा था, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन। अगला देखो, दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा स्थायी मूल्यों और शिक्षा के लक्ष्यों में आस्था नहीं रखती? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रयोजनवाद, यहाँ पर आस्था नहीं रखती है। प्रयोजन विधि प्रतिपादित को है, 21वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? किलपैट्रिक, सी ऑप्शन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रूसो की रचना नहीं है? तो मनुष्य की शिक्षा, 22वें का आंसर होगा, ए ऑप्शन। 23 क्वेश्चन नंबर 23 का, दर्शन की कौन सी शाखा प्रभावात्मक अनुशासन में आस्था रखती है? तो प्रयोजनवाद, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 24वें नंबर का क्वेश्चन है, सत्य वही है जिसे प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, यह है यथार्थवाद के अनुसार, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
फिर अगला क्वेश्चन, वर्तमान में हमारे देश में शिक्षा के समाजशास्त्र के निर्धारक में कौन अधिक प्रभावशाली है? तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, आधुनिकीकरण। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, शिक्षा अपना उद्देश्य एवं साधन में पूर्णतः बालक के जीवन तथा बालक के अनुभव में खोजती है, यह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा प्रकृतिवाद। बी ऑप्शन ही होगा। ठीक है। अगला देखो, एक समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में सर्वाधिक सशक्त साधन है, तो डी ऑप्शन, विज्ञान एवं तकनीकी आधारित शिक्षा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, शैक्षिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन अन्योन्याश्रित है, लेकिन यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि कारण क्या है, प्रभाव क्या है। यह मत किसका है? तो यह मत है ऑटबे का। किसका मत है? ऑटबे। डी ऑप्शन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, किसने कहा प्रयोजनवादी शिक्षा का सामान्य उद्देश्य नवीन मूल्यों की रचना करना? शिक्षक का मूल्य कर्तव्य विद्यार्थियों को ऐसे वातावरण में रखना है जिसमें रहकर उसमें नवीन मूल्यों का विकास हो सके। तो इसका आंसर होगा रोस। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखो, शिक्षा दर्शन का कार्य है, तो ये सभी डी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, करेक्ट आंसर होगा। अगला देखना, जिस विषय में आंतरिक मूल्य होता है उस विषय का अध्ययन होना चाहिए उसी के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ए पोइट स्कूल किसकी रचना है? तो आर टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, आदर्शवाद शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन होगा आत्मानुभूति। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखना, शैक्षिक वैश्वीकरण का अर्थ है, तो डी ऑप्शन दिख रहा है आपको, वो करेक्ट होगा। मैंने आपको जब क्वेश्चन कराए थे तब बोला भी था कि जहाँ पर भी उपयुक्त सभी आ जाए वो तो करेक्ट हो गई। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? सी ऑप्शन, तदनुभूति। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सपना देखा था सर्वोदय समाज का। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह किसने कहा कि यदि शिक्षा सूचना के समान होती तो पुस्तकालय दुनिया के सबसे महान संत और विश्व को सबसे बड़े ऋषि होते हैं? यह कहा था स्वामी विवेकानंद ने ही ये सोच सकते हैं, उन्होंने ये कहा था। अगला क्वेश्चन, सत्य वह है जिसे हम सीधे अनुभव करते हैं के अनुसार यथार्थवाद। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी का शैक्षिक प्रयोग स्थल टॉलस्टॉय फार्म कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी यात्रा करने गए थे तब ये बनाया गया था, टॉलस्टॉय फार्म। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, शैक्षिक मूल्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, सामाजिक दक्षता का प्रत्यय किसने दिया? तो डीवी ने ये दिया था। ए ऑप्शन यहाँ पर होगा करेक्ट। अगला, आदर्शवादी दार्शनिक है, तो ये सभी इसमें करेक्ट आंसर में आ जाएंगे, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, किसने कहा सुंदरम हो सत्य है, सत्य ही सुंदरम है? तो ये कहा था किट्स ने। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखना, विश्व भारती की स्थापना कब हुई? तो विश्व भारती की स्थापना 6 मई 1942। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखो, किसने कहा छात्रों को शिक्षा के कार्यों में से एक जीविकापार्जन में मदद करना? तो एस राधाकृष्णन। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आपको लगता है कि स्पीड ज़्यादा पर बता रहा हूँ तो आप लोग स्पीड कम करके देख सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1913। सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, स्वामी जी ने जिस धर्म सभा में भाग लिया था वह कहाँ और कब हुई थी? तो वो हुई थी शिकागो, अमेरिका, 1893, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी डीवी की रचना नहीं है? तो कौन सी रचना नहीं है? ए ऑप्शन जो लिखा हुआ है वो करेक्ट है, रचना नहीं है ये, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कुछ है, माफ करिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एमिल क्या है? तो एमिल जाक रूसो द्वारा लिखित पुस्तक है, ठीक है ना। रूसो की पुस्तक है ये एमिल, जिसमें वो छोटे बच्चे के बारे में बताया गया है। आपको पढ़ लेना, मेरे को तो पता है वो थोड़ी सी, पर वीडियो लंबी हो रही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी डीवी की रचना नहीं है? तो ये जो भी है सारी डीवी की रचना नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से मैंने आप लोगों को 50 क्वेश्चन तो करा दिए, और डी पेपर को डी वाला मेरे पास था तो उसी के क्वेश्चन में करा रहा हूँ। आप लोग देख लेना, ऊपर नीचे क्वेश्चन होंगे, मिलान कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें होते हैं कि 1-2 क्वेश्चन आपकी गलत भी देते हैं ताकि वो करेक्शन आपसे करवा सके, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो जल्दी आ जाएगी, ठीक है।